अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी हम जा रहे हैं मैदान बदर की तरफ, जहाँ पे गज़वे बदर हुआ था। अगर आपने और भी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करनी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। वह बदर 17 रमज़ान अल मुबारक सन 2 हिजरी में हुआ। ये इस्लाम की पहली जंग थी जो कुफार और मुसलमानों के दरमियान हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। रमज़ान के शुरू में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि शाम से काफिरों का तिजारती काफिला अबू सुफियान की क़यादत में मक्का मुकरमा जा रहा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ताक़ब में निकलने के लिए सहाबा कराम को दावत दी। 313 सहाबा कराम आपके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। सारी चीज़ें मैंने सर्च करके बोली हैं, अगर कोई गलती कोताही होती है, भूल चूक होती है तो उसके लिए पहले ही माजरत कर रही हूँ। हर ज़ियारत मैं थोड़ी सी डिटेल इसलिए दे देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सी जगह पे क्या हुआ था, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो ज़ियारत तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, उनको वाक़या पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या हुआ। इसलिए मैं थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ। हमारे प्यारे आका जब 313 सहाबी लेकर निकले तो 1 मील की दूरी पर उन्होंने जायजा लिया काफिले का। में कुछ कम उम्र बच्चे भी शामिल थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि इनको वापस भेज दिया। कुछ बच्चों को जज्बा जहाद देखकर, उनकी जिद देकर उनको इजाजत दे दी। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की पहली जंग थी और ये ऐसी जंग थी कि इसमें चचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं, कजन कजन आपस में लड़ रहे हैं। ज़फ़रान तक पहुंचकर पता चला कि अबू सुफियान का काफिला मक्का मुकरमा पहुंच चुका है और वहां से अबू जहल का काफिला 1000 काफिरों के साथ मकाम बदर में पहुंच तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मशवरा किया, क्योंकि वो जंग की नीयत से तो नहीं आए थे और उनके पास इतना साजो सामान भी नहीं था। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान लाए हैं और आपके हुक्म के ताबे हैं। रात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, अगर आपका हुक्म हो कि इस दरिया में कूद जाएं तो हम कूद जाएंगे, हम में से कोई भी वापस नहीं जाएगा और हम आपके साथ रहेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आयत जारी कर दी कि जब तक काफिर हमला ना करे तुम पहल मत करना, अपने तीर बचाकर रखना। काफिरों को ये तरतीब मालूम ना थी। बदर के मैदान में पहुंच चुके हैं, ये इन्होंने शौदा स्ट्रीट लिखा हुआ है साथ में, और ये जितने सहाबा कराम इसमें शहीद हुए हैं उन सब के नाम भी लिखे हुए हैं। सबसे पहला नाम है उमैर बिन अबी वकास, वान बिन वहब, शुमालिन बिन अबद अमरू, हज्जा बिन साहले, आकिल बिन अल-बकीर, बैद बिन अल-हारिस, साद बिन हैतमा बिन अब्दुल मंजर, अरसा बिन सराका, फे बिन अल-माला, उमैर बिन अल-हमाम, ज़ैद बिन हारिस, मौज़ बिन हारिस, औफ बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो कि तीनों भाई थे। अभी इन्होंने ये रोड वगैरह और ये सब लिख के लगा दिया हुआ है और बाकायदा कब्रिस्तान बना हुआ है। तो पहले ये मैदान ही था। पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, बहुत वीरान सी जगह थी, लेकिन अब तो ये पूरा बदर का एक सिटी बन गया है। तो अब इसमें कुछ जो कब्रें हैं वो सहाबा कराम की हैं और बाकी जो है वो सिटी के जो लोग हैं अवाम की भी जो है ना तदफीन यहीं पे होती रही है। कि जंग में 14 सहाबा कराम शहीद हुए हैं, जिनके नाम मैंने पीछे बताए हैं डिटेल से, और 70 काफिर जो थे वो मारे गए थे, अबू जहल भी शामिल था, और 70 काफिर जो है गिरफ्तार हो गए थे। में अभी जहाँ पर मस्जिद अरीश बनी हुई है वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा लगाया गया था। तो वहाँ पे प्लानिंग हुई थी, क्योंकि काफिर जो थे वो ज़्यादा लोग थे, वो 1000 थे, और जो मुसलमान थे वो 313 थे, और उनके पास 100 घोड़े थे, जबकि मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे, और काफिरों के पास 700 ऊंट थे, जबकि मुसलमानों के पास सिर्फ 70 ऊंट थे। बावजूद फतह जो है वो मुसलमानों के नसीब में लिखी गई। जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। फाल में इरशाद बारी ताला है, इस वक्त को याद कीजिए जब आप अपने रब से फरियाद कर रहे थे, अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली और कहा कि मैं आपकी 1000 फरिश्तों के जरिए मदद करूंगा जो सिलसिलेवार चले आएंगे। फरिश्तों की आमद से कुफार के दिलों में हेबत तारी होगी, यानी खौफ पैदा हो गया। इनके साथ अल्लाह ताला की मदद है। ये जंग फतह करने के
بعد پورے جزیرہ عرب میں مسلمانوں کا رعب و دبدبا قائم ہو گیا اور یہ بات پھیل گئی کہ ایک چھوٹے سے لشکر نے بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی، کفروں کے بڑے بڑے لیڈروں کا صفایا کر دیا۔ یہ مسجد عریش ہے جہاں پہ ہمارے پیارے آقا مسلسل جنگ کے دوران دعا کرتے رہے ہیں اور دعائیں قبول بھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔